कभी छिप नहीं सकता। उदाहरण के साथ आपको भी दिखाने वाली हूँ। एक काम को अगर आप लगातार करते हो धैर्य की गोली खाकर, तो एक ना एक दिन आएगा जब उस धैर्य का फल आपको ये प्रकृति लौटाएगी। ये खपरेल देखेंगे, ये टीन की छतें देखेंगे, पॉलीथीन की छतें जब देखेंगे, पन्नी की छतें जब आप देखेंगे, तो अंदाज़ा नहीं लगाएंगे कि ये स्लम एरिया झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के कतरन के बनाए हुए कपड़ों को सावेसाची इंटरनेशनल डिज़ाइनर सराहेगा। ये वाकई में जो बच्चे हैं ये हमारे लिए गौरवान्वित करने वाले बच्चे हैं। हमारे लिए गर्व का पल है कि इन बच्चों को सावेसाची ने सराहा है। बी द वुमेन बरखा दत्ता की ओर से इन्हें अभी 2 दिन पहले ही सम्मानित किया गया, इन बच्चों को, मुंबई में। ये वो बच्चे जिन्होंने कभी ट्रेन में सफ़र नहीं किया, उन्हीं बच्चों ने अभी 1 या 2 दिन पहले ही फ्लाइट में सफ़र किया है। ये होते लगातार काम करने का फल। लगातार जब आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो जुनून, शिद्दत, मेहनत के साथ, तब फल यही होता है। आइए अब बिना देर किए इन बच्चों से बात करेंगे, इनके पेरेंट्स से भी कुछ से बात करेंगे कि कैसे, कब ये सब शुरू हुआ और कैसे ये प्रतिफल मिला। आगे इन बच्चों के क्या ड्रीम्स हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में। तो आइए इन बच्चों से पूछते हैं कि बनना क्या चाहते हैं। तो आपका सपना क्या है? मेकअप आर्टिस्ट बनना। मेकअप आर्टिस्ट। आप? डांसर। डांसर। आप? फैशन डिजाइनर। आप? डांसर। डांसर। आप? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट। आप? टीचर। टीचर। आप? मेकर। बेकर। आप? मॉडल। मॉडल। तो कुछ ऐसे सपने संजो रहे हैं इन झुग्गी झोपड़ी, इन खपरेल की छतों के बच्चे। तो अभी वो शख्स हमारे साथ में है जिन्होंने बड़ी ही कड़ी मेहनत, लगन से, इतने समय से ये जो फाउंडेशन है उसे खड़ा किया है। सर बताइए आपके फाउंडेशन के बारे में, कैसे ये निःशुल्क प्लान कैसे आपके मन में आया कि इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए? हम लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट रहे हैं शुरू से ही। हम लोगों ने इंटर पास आउट किया था, तो 2013 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने ग्रेजुएशन ज्वाइन किया था, हमने और हर्षित ने। तभी से बीकॉम कर रहे थे वहाँ पर। कुछ करने को ऐसा सच कुछ था नहीं, बीकॉम में भी कुछ लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करनी है। तो थोड़ा म्यूज़िक में इंटरेस्ट, थोड़ा आर्ट में इंटरेस्ट, तो कुछ करते हैं ऐसा सोच के हम लोग इन बस्तियों में आए और काम करना शुरू किया। तो हम लोगों से बच्चे जुड़े, और जब बच्चे हम लोगों से कनेक्ट हुए तो फिर एक जिम्मेदारी सा लगने लगा कि अब जब कनेक्ट हुए हैं तो फिर इनको अब आगे लेकर के चलना है। तभी से ये सिलसिला शुरू हुआ और आज वो दिन है कि अब इतने सारे बच्चों का परिवार हमारे बीच में है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। तो ये जितना कुछ ऑनगोइंग है उसमें 2 व्यक्ति हैं, एक तो वो जो अभी आपसे मिले और दूसरे हैं ये। सर बताइए कैसे ये दिमाग में कैसे ख्याल आया? ये कोई ख्याल ऐसा कोई ख्याल नहीं था, बस ये था कि यहाँ पे आए और कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे थे, क्रिएटिविटी के साथ जुड़ना चाह रहे थे। तो समाज का एक ऐसा तबका था जिसके साथ हम लोग आए तो थे शायद 10-15 दिन के लिए। अब शायद हम लोगों को 12-13 साल हो गए। ये फिर ज़रूरतें दिखी, लगा कि यहाँ करने की ज़रूरत है, करते चले गए। और आज बच्चों ने इस पावदान पे लाके हम लोगों को खड़ा किया है कि जहाँ हम लोगों को लग रहा है कि नहीं, ऐसे और भी तमाम बच्चों के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। जी, आगे क्या करना चाहते हैं? ये कम शब्द आगे हमारा ये करने का है कि हम आगे चाहते हैं कि हम एक कई और बच्चों के साथ कनेक्ट हो पाएँ। अभी हमारे पास बहुत लिमिटेड बच्चे हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। हम बहुत लिमिटेड एरियाज़ में हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश स्तर पे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ काम कर पाएँ और उनके लिए हम कुछ बेहतरीन कर पाएँ। थैंक यू सो मच। तो चलते चलते आ गए हैं एक बच्चे के पेरेंट्स के घर में। तो ये आप देख पा रहे होंगे, चलिए उनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है मैम आपका? मेरा राजरानी है। राजरानी जी, ये बताइए आपकी बिटिया को इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है जी। आपकी बेटी उस वीडियो में है जिस वीडियो को सावेसाची इंटरनेशनल डिज़ाइनर ने सराहा है, रिपोस्ट किया है, सम्मानित भी किया है। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अच्छा, कभी सोचा था कि बिटिया रानी ऐसे कुछ? नहीं, कभी नहीं ऐसी उम्मीद थी कि ये मतलब इतना ऐसा होगा कि मतलब इतनी वायरल वीडियो हो जाएगी और हमारी बिटिया को बहुत बड़ा नाम होगा। बिटिया अभी किस क्लास में पढ़ती हैं? 8th क्लास में। 8th में है। वहीं पढ़ती हैं? जी, हमेशा वहीं से पढ़ी। वहीं से पढ़ी है। कितनी उम्र थी इनकी? इनकी लगभग वही 6-7 साल की थी जब से पढ़ी। 6-7 साल तब से वहीं पर पढ़ रही हैं। और ये वहाँ पर पैसा वैसा नहीं लिया जाता? नहीं, पैसा तो नहीं लिया जाता। ये निःशुल्क
पढ़ाई जाती जी है। जी। तो ये इनके घर पे भी ऐसे कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती रहती थी कि वहीं से जो कुछ आया है वो वहीं से आया है? नहीं, वहीं से आया है। फिलहाल यहाँ पे इतना तो हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता सिखाने के लिए कि क्या सिखाएं क्या नहीं, आप सब क्या- वहीं से सीखे। आप क्या करती हैं? हम बस घर ही में रहते हैं। हाउस जैसे- वाइफ जी। और पिताजी? वो जॉब करते हैं। वो जॉब करते हैं। काहे में है वो? अभी तो फिलहाल ऐसे ही गैस एजेंसी में काम करते हैं। अच्छा, गैस एजेंसी में काम कर। क्या चाहती है बिटिया आगे चल के क्या बने? अरे बिटिया, जो हम ये कहते हैं, जो बिटिया मेरी बनना चाहे उसका सपना पूरा हो बस। अच्छा, अब मेरे पे नहीं, अब इनके पे भी, ये जो बनना चाहे इनका सपना पूरा हो। सपना पूरा हो बिटिया का। ये चाहे जिस फील्ड में जाए, जी, कोई जी। मना नहीं है नहीं, कि नहीं, नहीं, ये मना ना नहीं। करे वो ना करे, ये नहीं, कोई लड़कों वाला मना काम, नहीं। ये लड़कियों वाला काम, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं है। लड़का लड़की अब सब बराबर है। एक अकेली है बिटिया आपकी? जी, अच्छा, 2 लड़के हैं, 1 बिटिया। एक बिटिया है जी। अच्छा, तो ये कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ कॉलोनी में आकर के जाना है कि बच्चे किस बैकग्राउंड से हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ जब मैंने अभी कुछ लोगों से बात की है तो कुछ के घर में मोबाइल भी नहीं है। आप समझिए, आप यहाँ की कहानी समझिए, कल्पना कीजिए कि जिन के घरों में मोबाइल नहीं है, जहाँ पर जानते ही नहीं है कि सोशल मीडिया पर जब कोई चीज़ उठ जाती है तो वो उसका महत्व क्या होता है, कितनी वजनता होती है उसमें, नहीं मालूम है। लेकिन फिर वही बात दोहराने का मन करता है कि आप अगर हुनरमंद हैं तो कोई उस हुनर को यहाँ पहुँचने से, टॉप पर पहुँचने से, उस हुनर को उठाने में देर नहीं लगती है। उस हुनर को वो स्थान, जो जिस स्थान को डिज़र्व करता है, उस स्थान तक पहुँचने में देर नहीं लगती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।